पिछले काफी हफ्तों से मेरी मॉम मेरे पीछे पड़ी है कि यार अब घर बाय कर ले। दिस इज द फाइनल गोल कि अब घर बाय कर ले, एंड द सेकंड फाइनल गोल इज दैट घर बाय करके एक लड़की ढूंढ के शादी कर ले, बस मेरी लाइफ सेट है। उन्होंने मुझे 3-4 बार कहा दैट दिस इज द राइट टाइम टू बाय अ होम, एंड दैट इज वाई मैं पिछले कुछ हफ्तों से एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या सच में मुझे एक घर परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एंड इफ यू गाइज डोंट नो, दिस अपार्टमेंट वेयर आई लिव, दिस इज द रेंटेड अपार्टमेंट, एंड अगर राइट नाउ मैं घर बाय करूँ तो वुड इट बी अ फाइनेंशियली गुड डिसीजन और अ बैड डिसीजन, उसके बारे में हम आज के इस एपिसोड में बात करें। एंड एट द एंड वी विल कंक्लूड दैट क्या मुझे घर बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, एंड इफ नहीं तो कब बाय करना चाहिए। सो एवरीथिंग in this episode, let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, the very first reason my mom tells me that क्यों मुझे घर बाय करना चाहिए, because it is an investment, it is an asset, and अगर तुम घर बाय करते हो तो over the time उस घर की वैल्यू बढ़ेगी, एंड दैट इज वाई तेरा भी पैसा बढ़ेगा। एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो मैंने मेरी फर्स्ट बुक रीड की थी दैट वाज रिच डैड पुअर डैड, एंड उसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत अच्छे से समझाया दैट अगर आप जिस घर में रह रहे हो दैट घर इज नॉट एन एसेट फॉर यू, बिकॉज वो घर मेरे जेब से पैसा निकाल रहा है, ना कि मेरे जेब में पैसा डाल रहा है। तो दैट इज द फर्स्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट आई गिव टू माई मॉम दैट अगर मैं उस घर में रहने वाला हूं तो वो घर एसेट नहीं है। द सेकंड थिंग इज दैट उन्होंने कहा दैट धीरे धीरे घर के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो अगर हम डेटा चेक करें तो जो घर के प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा कम तेजी से बढ़ रहे हैं इंडिया में। अगर हम मेट्रो सिटीज की भी बात करें, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, ये सारी सिटीज में भी अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज जो घर के प्राइसेस एप्रिशिएट हो रहे वो मिनिमम 6% से लेके मैक्सिमम 9-10% के आसपास हो रहे। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड रीजन दैट अगर वही पैसा मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं तो वहां पर मुझे मिनिमम 12% से लेके मैक्सिमम 18-20% के आसपास भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो ये भी एक सेकंड आर्ग्यूमेंट हो जाता है जो मॉम को मैं कहता हूं दैट अगर मैं एज एन एसेट भी वो घर बाय कर रहा हूं तो भी जो एप्रिसिएशन है वो बहुत अच्छे से नहीं हो रहा। थिंग इज शी नोज दैट राइट नाउ जहां जो एरिया में मैं रहता हूं यहां पर मैं इजीली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉश एरिया बट आई लिव इन मुंबई, एंड यहां पर 1 BHK का अपार्टमेंट मैं इजीली परचेस कर सकता हूं विथ 100% डाउन पेमेंट। अगर मैं लोन नहीं लेना चाहता तो अगर मैं लोन लूंगा तो भी 80-65-70% भी मैं डाउन पेमेंट ही कर लूंगा। सो शी नोज दैट राइट नाउ मैं कंफर्टेबली 1 BHK का घर इस एरिया में ले सकता हूं। बट द थिंग इज दैट अगर राइट नाउ मैं उनकी बात मान लेता हूं एंड मैं वो घर परचेस कर लेता हूं, सो इट वुड बी लाइक कि मेरा जो एंटायर नेटवर्थ है दैट वुड बी लाइक अटैच्ड विथ ओनली वन एसेट क्लास विच विल बी दैट रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, एंड इस केस में डाइवर्सिफिकेशन जंप्स आउट ऑफ द विंडो। सो इट्स लाइक कि अगर वो घर का प्राइस बढ़ता है तो मेरी नेटवर्थ बढ़ेगी, अगर वो घर का प्राइस गिरता है तो मेरी नेटवर्थ गिरेगी। एंड राइट नाउ अगर मैं देखूं तो माई पोर्टफोलियो इज वेल डाइवर्सिफाइड, जहां पर इंडियन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ETF, US स्टॉक्स, US ETFs, NPS, PPF, गोल्ड में थोड़ा बहुत, एंड क्रिप्टो में भी थोड़ा बहुत अलोकेशन है। एंड यहाँ पर इफ यू ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक मार्केट, सो यहाँ पर द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स एंड ETFs इज वेस्टेड। एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों, बिकॉज जब आप US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, जहां पर Amazon, Apple, Netflix, Facebook, Google, Microsoft, इन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट ग्लोबली मिलियंस ऑफ पीपल के द्वारा यूज किए जाते हैं। एंड यहां पर जब आप इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको आपके पैसों पर ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। एंड द सेकंड बेनिफिट इज दैट रूपी डेप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर, जहां पर अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ऑन एन एवरेज 4% CAGR टर्म्स में रूपी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट होता है। सो यहां पर जब आप US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वो जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उस पर आपको जो एप्रिसिएशन होता है वो तो है ही आपके पास, प्लस एज अ चेरी ऑन टॉप बिकॉज रूपी डेप्रिशिएट होता रहता है डॉलर्स के अगेंस्ट, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो और ज्यादा मैक्सिमाइज होता रहता है, आपकी रिटर्न्स और ज्यादा मैक्सिमाइज होते रहते हैं। एंड यहाँ पर यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन दैट कितने सारे प्रोसीजर्स रहते हैं, अकाउंट ओपनिंग फीस बहुत ज्यादा रहती है, ब्रोकरेज बहुत ज्यादा रहता है, चार्जेस बहुत ज्यादा रहते हैं, मेंटेनेंस फीस बहुत ज्यादा रहती है जब आप US स्टॉक अकाउंट ओपन करवाते हो तो। बट यहाँ पर फॉर्चुनेटली अगर आप वेस्टेड के थ्रू अकाउंट ओपन करवाते हो तो विद इन फ्यू मिनट्स बहुत आराम से आपका US स्टॉक अकाउंट ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पर ना कोई ब्रोकरेज फीस है, ना कोई कमीशन फीस है, ना कोई अकाउंट ओपनिंग फीस है, प्लस देयर इज जीरो मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो आपको $1 इन्वेस्ट करना हो या फिर $1000 इन्वेस्ट करना हो, यहां पर आप विदाउट एनी चार्जेस कर सकते हो। प्लस
वेस्टेड के थ्रू आपको आपके रुपी के अगेंस्ट सबसे बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलते हैं। सो ओपन योर यूएस स्टॉक अकाउंट नाउ विथ वेस्टेड एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन 1500 प्लस यूएस स्टॉक्स एंड ETFs। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट आर्गुमेंट माय मॉम गिव्स मी दैट अगर तू घर बाय कर लेता है तो तू सेटल्ड हो जाएगा, एक ही सिटी में तेरा अच्छा सा घर होगा जहां पर यू विल बी लाइक कि हाँ ये घर है, यहाँ पर तू कुछ भी कर सकता है। अगर तुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कुछ फर्नीचर में खर्चा करना है, कुछ मरम्मत करनी है तो यू कैन डू इट। अगर रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है तो यू कांट मॉडिफाई योर हाउस अकॉर्डिंग टू योर विश। सो यहाँ पर आई गिव हर द काउंटर आर्ग्यूमेंट कि आई नो दैट हाँ एक सेटल्ड जगह हो जाएगी अगर मैं घर बाय कर लेता हूँ तो, बट राइट नाउ अगर मैं देखूँ सो मुंबई इज रियली वेरी क्राउडेड सिटी एंड यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है वो स्काई रॉकेट आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। एंड ऑल्सो इतना ज्यादा प्राइस पे करने के बाद भी जो एरिया मिलता है, जो घर का एरिया रहता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा मिलता है। सो आई एम रियली टेंटेटिव राइट नाउ कि क्या मुझे मुंबई में ही रहना है इन द फ्यूचर या फिर कोई अदर सिटी मुझे एक्सप्लोर करना है। एंड मेरा जो काम है वो ऐसा नहीं है दैट मुंबई से ही करना पड़ेगा, आई कैन डू माई वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो आई डोंट हैव एनी कंपल्शन दैट मुंबई में ही रहना है। सो दिस काउंटर आर्ग्यूमेंट आई गिव टू माई मॉम जब मॉम मुझे कहती है दैट सेटल हो जा, एक घर खरीद ले मुंबई में एंड देन लाइफ सेटल। मॉम की नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है दैट राइट नाउ तू रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहा है एंड एनीवे तू रेंट तो पे कर ही रहा है। सो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ गिविंग रेंट तू एक काम कर, तू EMI पे कर एंड जब तू EMI पे कर रहा है तो तेरा घर भी बिल्ड हो रहा है, वो जो घर है वो तेरा खुद का है। सो यहाँ पर आई टेल माई मॉम दैट फर्स्ट ऑफ ऑल EMI बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है रेंट के साथ अगर हम कंपेयर करें तो। पूरा गणित करके मैंने मॉम को समझाया दैट राइट नाउ जिस घर में मैं रह रहा हूँ इसका मैं रेंट एक्स अमाउंट भर रहा हूँ और इसको अगर मैं खरीदता हूँ एंड इसकी जब EMI पे करने की आएगी तो ये एक्स अमाउंट ऑफ आएगी। सो देन मॉम इज कन्विंस्ड दैट ओके EMI बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा और चार्जेस रहते हैं जब आप घर परचेस करते हो तब, जैसे कि GST, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर चार्जेस, पार्किंग चार्जेस एंड ऐसे बहुत सारे चार्जेस रहते हैं जो एड ऑन रहते हैं जब आप घर जैसी चीज परचेस करते हो तो। सो ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग आई थिंक मॉम इज कन्विंस्ड दैट हाँ रेंट भरना चीपर है एंड EMI पे करना एक्सपेंसिव है। नाउ द फाइनल आर्ग्यूमेंट आई गिव टू माई मॉम, जो मेरे साइड से मैंने उनको समझाया दैट राइट नाउ एज यू नो दैट अगर मैं घर परचेस करने जाऊंगा सो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल लोन नहीं लेना। सो जब भी मैं घर परचेस करूंगा आई विल बी लाइक कि हाँ 75-80% मैंने डाउन पेमेंट कर लिया एंड रिमेनिंग अमाउंट का मैंने लोन ले लिया। सो यहाँ पर अगर इतने पैसों के साथ मैं 1 BHK का घर परचेस करता हूँ सो आई वुड बी गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 500-600 फीट के आसपास का 1 BHK का अपार्टमेंट। एंड यहाँ पर अगर इन द फ्यूचर मेरी फैमिली बढ़ती है एंड अगर मुझे लगा दैट नाउ जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो छोटा पड़ रहा है घर, जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत बड़े घर की है एंड रियल एस्टेट वी ऑल नो इज वेरी इलिक्विड एसेट, जब भी मन चाहे हम बाय या सेल नहीं कर सकते। एंड दैट इज वाई अगर मुझे आगे चलकर जब मेरी फैमिली बढ़ती है, जब मुझे ज्यादा बड़े घर की रिक्वायरमेंट होती है सो आई वुड बी लाइक ओके इस घर को रेंट पर दे देते एंड कोई बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सो इवेंचुअली अगर मुझे आगे जाके रेंट पर ही शिफ्ट होना है सो व्हाई वुड आई इन द फर्स्ट प्लेस गो एंड परचेज द होम। राइट नाउ मैं रेंट पर रह रहा हूँ, खुश हूँ, मस्त एकदम अच्छा सा घर है, मस्त मजे से रह रहा हूँ। सो क्या ही प्रॉब्लम है। सो आफ्टर गिविंग ऑल दिस काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड कुछ बातें अपने तरफ से बताकर I convinced my mom that right now घर परचेस करना is not a financially good decision for me एंड यहाँ पर she is also convinced right now एंड इसका मतलब ये नहीं है दैट आगे चल के मैं घर परचेस नहीं करने वाला। आई नो देयर इज वन गोल कि हाँ मुझे घर परचेस करना है, बट दैट इज द डिस्टेंट गोल। आई थिंक 7-8 years 10 years डाउन द लाइन मैं ये गोल को फुलफिल करना चाहूंगा जब मेरा जो कॉर्पस है वो बहुत बड़ा हो चुका रहेगा एंड आई वुड बी लाइक एट अ गुड प्लेस कि हाँ अगर मैं घर परचेस करूँ, इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करूँ किसी जगह में, फिर भी इट वुड बी नॉट लाइक मोर देन लाइक 20-30% ऑफ माई एंटायर नेटवर्क। बट एज ऑफ नाउ एंड फॉर द नियर फ्यूचर एज वेल देयर आर नो प्लान्स कि मैं घर परचेस करूँ एंड जब मैं घर परचेस करूंगा आई वुड लेट यू गाइज नो। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक भी कर दो इस एपिसोड को। ऑन दैट नोट गाइज थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड हाँ अगर आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ETFs में इन्वेस्ट करना है तो वेस्टेड को डाउनलोड करना भूलना मत, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ऑन दैट नोट गाइज मिलते हैं ऐसे किसी एपिसोड में एंड हाँ इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी फॉलो करना भूलना मत। बाय बाय।